जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ का फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल क्या है हमने बोर्ड पर लिख रखा है, आपको ध्यान नज़र आ रहा होगा बोर्ड पर। देखो सवाल कुछ नहीं है, इसको हम इसमें जो है हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूल क्या होते हैं? जैसे कि दो पद ज्ञात करने होते हैं। जैसे कि हमारी दो शाखाएं हैं, जैसे कि एक मान लो ये हमारा हाथ हो गया, एक ये हाथ हो गया, तो दोनों हाथों को आपस में जोड़ देते हैं। तो एक हाथ मान लो ये एक हाथ हो गया, लट्टू जैसे घुमा दो, तो उसे कह देंगे हम पूरी समीकरण। अगर ये इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो उसे कह देते हैं हम मूल। मूल मतलब दो हमारे भाई और हैं जुड़वा, उसी को हम कहते हैं मूल। तो देखो अब इसमें क्या कहते हैं, सवाल हमने लिख रखा है बोर्ड पर लिख रखा है x² - 3x - 10 = 0। ये हमारा सवाल है, ध्यान से देखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे आपको। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये 10 दिख रहा है बच्चों, इस 10 को जहाँ तक भी हो तोड़ दो पकड़ के, जहाँ तक भी हो तोड़ना है इस 10 को, क्योंकि भाई जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक इसके अंदर ही इसके मूल छिपे हैं 10 के, इसको तोड़ना है हमें। अब देखो भैया 10 को तोड़ने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा फॉर्मूला, मतलब सबसे छोटा पहाड़ा, मतलब टेबल पढ़ना है। एक से बड़ा हो और बाकी तो सबसे नीचे वाला, मतलब जैसे 2 के पहाड़े में आ रहा है तो 10 2 से काट रहे हैं, 3 के, मगर छोटी छोटी संख्या से काटना है। तो 2 के टेबल में आता है 10 कितनी बार, 5 बार, तो 2 5 10। अब 5 किसके पहाड़े में आता है, अपने में ही आता है और दूसरे में नहीं आता है, तो इसे अपने ही पहाड़े से काटेंगे, क्योंकि भाई ये अपने को वो अपना ही काटता है, दूसरा कोई नहीं काट सकता। कहता है लोहा, एक बार जैसे कि सोने ने लोहे से पूछा तू इतना चिल्लाता क्यों है, तो उसने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, जब अपना ही अपने को मारता है ना तो बहुत दर्द होता है। सेम कंडीशन यहाँ है, जब अपना ही अपने को मार रहा है तो बहुत दर्द होगा नहीं। अब देखो बाबू, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, x² ऐसे ही लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, बड़ी संख्या को पहले लिख दो 5x करके, और यहाँ जब माइनस के साइन लग रहे हैं दोनों तो उसके बीच में एक प्लस का साइन लगा देना, और 2x ऐसे लिख देना, और बाकी पूरा ऐसे ही लिख देना। इतना समझ आया? अब सेकंड स्टेप देखो बाबू, यहाँ x² है, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, एक x बाहर ले लेंगे और एक ब्रैकेट के अंदर और बाकी हुए। क्यों लिया है? क्योंकि बाबू इसे हम इस वाले x को इस तरीके से खोल के लिखें और इसे 5 को ऐसे करके लिखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 5 के पास भी एक x है, इसके पास एक x है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा हो, तो हमने एक कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेके बाहर कर दिया, और ये बाकी ये बचा। अब इसकी गुणा ऐसे करवाएंगे तो यही आ जाएगा ना, तो इसलिए हमने ये करवाया। ठीक है, इतना समझा है? अब देखो, अब +2 को ऐसे उतारो, यहाँ कोई एक्स नहीं है, अब यहाँ भाग दे दो, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, तो एक्स को अंदर लिख दो, माइनस का साइन आएगा, 5 = 0। अब देखो यहाँ से करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है यार, सिर्फ और सिर्फ x दिख रहा है, इसको 2 के साथ मिला दो इस तरीके से, और इन दोनों में से एक ले लो, क्योंकि ये दोनों एक से हैं भैया, हमें एक की ज़रूरत है, 2 की नहीं, तो एक की ज़रूरत है तो एक ले लो, और बाकी ऐसे ही उतार दो, बाकी 0 ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ तक समझ आया? अब स्टेप देखो, पहले को 0 के सापेक्ष रखो, पहले वाले मुँह को इस तरीके से ऐसे रख दिया। अब ये प्लस के 2 बराबर के उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के, तो जब पहला वाला आ जाएगा -2 मूल आ जाएगा, और दूसरे वाले को भी ऐसे ही कर दो, -5 को 0 के सापेक्ष रखो, तब -5 बराबर के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये दूसरा मूल आ जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसी की यही निकालने थे हमें मूल। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।